हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है टू शिप समवन। शुरुआत में हमें हमारे ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम तोंग यांची है। तोंग यांची टी साइड पर बड़ी उदास बैठी होती है कि अचानक एक शख्स आता है यांची के पास और इसको पानी के अंदर धक्का दे देता है। यांची ऊपर आने की कोशिश करती है लेकिन पानी के अंदर कोई यांची को नीचे खींच रहा होता है। इतने में हमारे ड्रामा का मेल लीड आता है जिसका नाम जीशु है। ये यांची को ढूंढ रहा होता है लेकिन इसे कहीं पर भी यांची दिखाई नहीं दे रही होती है। यांची जब पानी में डूब रही होती है तो ये अपने आप से कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि मेरी जिंदगी में रोशनी इस नॉवल की वजह से आई है और ये कि मेरी जिंदगी इसी नॉवल की वजह से अंधेरे में घिर जाएगी। ये कहती है जीशु, मुझे नहीं लगता है कि अब मैं दोबारा नॉवेल्स की दुनिया में जा सकूंगी। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है यांची अपनी जॉब पर जाने से लेट हो रही होती है इसलिए कि नाश्ता जाते हुए कर रही होती है। जब यांची बस का वेट कर रही होती है तो एक शख्स यांची को धक्का देता है और यांची एक लड़के के ऊपर जाकर गिर जाती है। यांची कुछ टाइम के लिए इसी लड़के को देखती रहती है और फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हारा और कितनी देर ऐसे ही रहने का इरादा है। फिर यांची जल्दी से उठकर खड़ी हो जाती है तो ये देखती है कि यांची जो खा रही होती है वो इस लड़के की शर्ट पर लग गया होता है। यांची से कहती है कि मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए पैसे दे देती हूँ, ये मैंने जानकर नहीं किया इसलिए मुझे माफ कर दो। लेकिन ये लड़का कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यांची से फोर्स कर रही होती है लेकिन वो लड़का जल्दी से उठकर यहाँ से चला जाता है। यांची रोजाना की तरह आज भी अपनी जॉब पर लेट हो जाती है। यांची अपनी स्टडीज में भी इतनी अच्छी नहीं थी और ना ही अपने काम में इतनी अच्छी है। इसकी फेवरेट हॉबी नॉवेल्स पढ़ना है और नॉवेल्स में अपने फेवरेट कपल्स पर यांची एक वेबसाइट पर फैन फिक्शन लिखती है। फिर जैसे ही यांची ऑफिस पहुंचती है तो इसकी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर जिसका नाम लिंचिंग है वो इसे कहती है कि तुम अपने प्रपोजल्स कभी भी टाइम पर सबमिट नहीं करवाती हो। तो यांची इसको कहती है कि मुझे अपने प्रपोजल को अच्छा बनाने के लिए क्रिएटिव सोचना पड़ता है और क्रिएटिव आइडियाज आने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, इसलिए ये मेरे इख्तियार में नहीं है। इस पर लिंचिंग कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती लेकिन मैं तो ऐसा ही करती हूँ और मैंने अपना कभी भी कोई प्रपोजल लेट सबमिट नहीं करवाया है। फिर इतने में इसके कोवर्कर्स आकर बताते हैं कि हमारी कंपनी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है इस साल, इसीलिए हो सकता है कि जो वर्कर्स अच्छे से काम ना करें उन्हें निकाल दिया जाए। इस पर यांची कहती है कि हमें रिजल्ट आने से पहले कोई भी अंदाजा नहीं लगाना चाहिए है। फिर इतने में इन लोगों का बॉस आ जाता है तो ये जल्दी से अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। बॉस आकर इन सबसे कहते हैं कि अभी सारे मीटिंग के लिए जमा हो जाओ। अब इस मीटिंग में मिस्टर जिया बताते हैं कि हमारी कंपनी नॉवल अडॉप्टेड ड्रामा बनाने का सोच रही है, इसलिए जोंग यांची तुम बताओ कि हमें किस तरह का नॉवल लेना चाहिए। इसके लिए यांची कहती है कि हमें कोई ऐसा नॉवल लेना चाहिए जिसकी स्टोरी काफी अच्छी हो, क्योंकि जब तक नॉवल की स्टोरी अच्छी है तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी को उससे फायदा होगा। तो फिर मिस्टर जिया कहते हैं कि यांची क्या तुमने कोई अच्छा कंटेंट ढूंढा है। इस पर यांची कहती है कि हाँ जरूर, मैं अभी जो नॉवल पढ़ रही हूँ वो काफी अच्छा है और मैंने इस नॉवल के रिव्यूज भी पढ़े हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। यांची कहती है कि इस नॉवल का ऑथर अपने काम की वजह से काफी मशहूर हो रहा है और इसका नाम जीशु है। यांची कहती है कि ये नॉवल एक पॉपुलर आर्टिस्ट के बारे में है जिसे एक मामूली सी एक्ट्रेस से प्यार हो जाता है। ये दोनों काफी अरसे बाद एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, इसलिए हीरो हीरोइन के लिए अपने करियर पर गिव अप कर देता है और हीरोइन भी हीरो के लिए छोटी मोटी कुर्बानियां देती रहती है और इस नॉवल का नाम ब्राइटर देन स्टार्स है। यांची कहती है कि ये मुझे लगता है कि हमारी कंपनी के लिए काफी सूटेबल नॉवल है, क्योंकि हमारी कंपनी स्वीट रोमकॉम ड्रामास बनाती है जिसमें कोई सैड एंडिंग ना हो। इस पर लिंचिंग कहती है कि अभी तक इस ऑथर का कोई भी काम ड्रामा में कन्वर्ट नहीं हुआ है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि हमें इस नॉवल के साथ जाना चाहिए है। मिस्टर जिया यांची से कहते हैं कि तुम जाकर ऑथर से इस नॉवल के कॉपीराइट के बारे में बात करो। यांची इस पर काफी खुश हो जाती है तो मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम्हें इतना खुश होना नहीं चाहिए है, क्योंकि अगर ऑथर ने अपने नॉवल का बजट काफी हाई रखा तो हम इसको परस्यू नहीं कर पाएंगे। और जाते हुए मिस्टर जिया यांची से कहने लगते हैं कि तुम्हें लास्ट मिनट पर ऑफिस नहीं आना चाहिए बल्कि टाइम पर आना चाहिए है। अब ये इस नॉवल के ऑथर से मिलने के लिए इसके घर जा रही होती है तो ये रास्ते में सोच रही होती है कि मुझे इससे कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करनी होगी और इत्तेफाक से जिशुआ इसके आगे ही जा रहा होता है। ये पीछे से इसका नाम ले लेकर प्रैक्टिस कर रही होती है, जिसकी वजह से जिशु को लगता है कि ये इसको बुला रही है और ये कोई इसकी फैन है। ये लिफ्ट में भी इसके साथ ही आ जाती है और जिशु से पहले इसके अपार्टमेंट के बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। जिशु इसको दूर से देख रहा होता है कि आखिर ये लड़की करना क्या चाह रही है। जिशु इसके अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करने लगती है तो जिशु सिक्योरिटी को कॉल कर देता है। जब सिक्योरिटी ऊपर आ जाती है तो जिशु सिक्योरिटी से कहता है कि मुझे ये कोई चोर लगती है। जिशु ये सारी बातें सुन लेती है तो ये कहती है कि नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो मिस्टर जिशु को ढूंढ रही हूँ। इस पर सिक्योरिटी जिशु से कहती है कि ये आपसे मिलने आई है, तो जिशु कहते हैं कि मैं तो इसको जानता ही नहीं हूँ। जैसे ही यांची ये सुनती कि ये जिशु है तो कहती है कि क्या तुम वाकई में ही जिशु हो। ये काफी एक्साइटेड
दिखाई दे रही होती है और फिर कहने लगती है कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, भला कोई चोर अपने साथ गिफ्ट लेकर थोड़ी आता है, मैं तो यहाँ पर मिस्टर जी से उनके नॉवल के बारे में बात करने आई हूँ। लेकिन सिक्योरिटी वाले इसकी बात नहीं सुनते और इसको अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। जाने से पहले यांची कहती है कि मैं एनशंग फिल्म एंड टेलीविजन की प्लानर हूँ और मैं सिर्फ आपके नॉवल के कॉपीराइट के बारे में बात करने वाली हूँ आज। ये सुनने के बाद जिशु अंदर से इसको कहता है कि तुम वापस चली जाओ, मैं तुम्हारे प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद जिशु अपने नॉवल को लिखने बैठ जाता है और अब हमें नॉवल की कहानी के बारे में बताया जाता है। यूले जो एक फेमस आइडल है और ये एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, पब्लिक में बैठकर खाना खा रहा होता है कि बहुत सारे लोग इसको पहचान लेते हैं और इसके आसपास आकर इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन इतने में यूले को लेने के लिए गाड़ी आ जाती है और ये इस गाड़ी के अंदर आ जाता है। यूले अपने मैनेजर से कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम था कि पब्लिक मुझे पहचान लेगी, अगर इस बारे में यान को मालूम हो गया तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेगी। तो इस पर ये यूले से कहता है कि उसके पास तुम पर गुस्सा करने का टाइम नहीं है, क्योंकि एक बार फिर तुम ट्रेंडिंग नंबर 1 पे हो, क्योंकि तुम्हारी शिनिंग के साथ फोटोज सोशल मीडिया पर अपलोड हो गई हैं। अब शिनिंग अपने वर्क प्लेस से जब बाहर निकल कर आ रही होती है तो बहुत सारे मीडिया रिपोर्टर्स इसको घेर लेते हैं और इसे सवाल पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम और यूले रिलेशनशिप में हो। शिनिंग इस वजह से काफी शॉक में होती है कि इतने में वहाँ पर यूले आ जाता है और जल्दी से शिनिंग को वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में चला जाता है। अब शिनिंग यूले से कहती है कि तुम्हें इस तरह से नहीं करना चाहिए था, बल्कि खामोशी से इन रूमर्स के साथ डील करना चाहिए था। तो यूले कहता है कि मुझे परवाह नहीं है कि मेरे बारे में क्या रूमर्स फैल रहे हैं। ये शिनिंग को अपने करीब लाकर कहने लगता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। इस पर शिनिंग कहती है कि ठीक है। अब ये सारा सीन यांची पढ़ रही होती है और ये पढ़कर ये काफी खुश हो रही होती है। ये पढ़ने के बाद यांची जल्दी से उसी वेबसाइट पर अपनी फैन फिक्शन लिखने लग जाती है। अगले दिन जब यांची काम पर जाती है तो मिस्टर जिया इसको अपने ऑफिस में बुलाते हैं और इसे कहते हैं कि मैंने वो नॉवल पढ़ा है और वाकई में उसका कंटेंट काफी अच्छा है, इसलिए तुम अपनी पूरी कोशिश करो कि वो ऑथर हमें अपने नॉवल के कॉपीराइट्स देने के लिए मान जाए। इतने में लिंसिंग एक न्यू नॉवल के आइडिया के साथ बॉस के पास आती है तो मिस्टर जिया कहते हैं कि ये अच्छा है कि तुम दोनों अपना बेस्ट दे रही हो, जिसका प्रपोजल भी मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा वो ही कंपनी के पहले नॉवल अडॉप्टेशन ड्रामा का प्लानर होगा। अब जब यांची ऑफिस से बाहर आती है तो इसकी कोवर्कर आकर से कहने लगती है कि तुम्हें पता है कल रात मैंने भी ये नॉवल पढ़ा और ये नॉवल काफी अच्छा है, मैं तो इसके लीड कैरेक्टर्स की फैन हो गई हूँ। इस पर यांची कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं इस नॉवल के ऑथर को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। अब अगले दिन यांची फिर जिशु के घर पर जा रही होती है कि रास्ते में ही एक कोरियर वाला इसको मिलता है। यांची नोटिस करती है कि ये तो जिशु का ही कोरियर आया है, तो ये इससे कहती है कि मैं जिशु की गर्लफ्रेंड हूँ, तो क्यों ना आप ही मुझे ये पार्सल दे दे, मैं उसे खुद डिलीवर कर दूंगी। तो ये कोरियर वाला आदमी इसकी बात मान लेता है और इसको ये पार्सल दे देता है। जिशु जब देखता है कि दरवाजे पर फिर से यांची आई है तो ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसलिए तुम वापस चली जाओ। लेकिन यांची कहती है कि मेरे पास तुम्हारा पार्सल है, अगर तुम्हें ये रिसीव करना है तो तुम्हें तो दरवाजा खोलना ही होगा। अपना पार्सल रिसीव करने के लिए जिशु दरवाजा खोल देता है। यांची से बात करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जिशु इसकी एक भी बात नहीं सुनता है और इसको इग्नोर करके दरवाजा बंद कर देता है। अब जब ये घर जा रही होती है तो इसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है कि इस नॉवल की न्यू अपडेट आ गई है। अब यांची इस अपडेट को पढ़ने लगती है और अब हमें फिर से नॉवल का सीन दिखाया जाता है। यान यूले पर गुस्सा हो रही होती है कि अगर उसने अपना रिलेशनशिप शिनिंग से ऐसे ही जारी रखा तो इसकी वजह से इसका करियर फ्लॉप हो जाएगा। इस पर यूले कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें मेरी गलती है, लेकिन महीने में 7-8 गर्लफ्रेंड्स के रूमर्स होने से तो अच्छा ही है ना कि मैं एक ही लड़की के बारे में सीरियस हो जाऊँ। तो इस पर यान कहती है कि गर्लफ्रेंड्स के बारे में रूमर्स और सीरियस रिलेशनशिप में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। इस पर यूले कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे मेरा करियर इफेक्ट होगा, लेकिन तुम जानती हो कि मैं अपने ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हूँ, एक्टर्स आइडल से डिफरेंट होते हैं। इस पर यान कहती लेकिन तुम हो तो इसी इंडस्ट्री में ना। इस पर यूले कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मुझे अपने फैसले पर पछताना नहीं पड़ेगा, और वैसे भी एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ मैं एक नॉर्मल इंसान भी हूँ, मैं सारी जिंदगी अकेला तो नहीं रह सकता हूँ ना। इस पर यान कहती है कि मैं ये नहीं कह रही, लेकिन तुम्हें फिलहाल अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहिए है। अब यान इससे कहता है कि तुम प्लीज मुझे फोर्स नहीं करो। अब यान कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अपने फैंस के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ज्यादा प्यार शो मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम अपने रिलेशनशिप को थोड़ा हिडन रखोगे तो लोग तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इस पर यूले कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रही है, वैसे भी वर्क मेरी टॉप प्रायोरिटी है। अब यूले कहता है कि अच्छा ठीक है, मुझे अपनी परफॉर्मेंस क्लास के लिए जाना है। अब जब ये अपनी क्लास के लिए जा रहा होता है तो इसे रास्ते में एक लड़की नजर आती है, इसका नाम सुनशी होता है। यूले इसको देखकर काफी खुश होता है और उसे कहता है कि तुम वापस कब आई। तो इस पर सुनशी कहती है कि मैं तो अभी वापस आई हूँ। सुनशी कहती है कि मैं तो तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी, क्योंकि तुम्हें तो मुझे यहाँ पर वापस बुलाया है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए एज ए कोरियोग्राफर आई हूँ। इस पर यूले कहता है कि मुझे तो मालूम ही नहीं था
कि वो कोरियोग्राफर जिससे मैं बात कर रहा हूँ वो तुम हो। सुनशी कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अब देखना नहीं चाहोगे क्योंकि मैंने तुम्हारा प्रपोजल जो रिजेक्ट किया था पहले। इस पर यूले कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसी हाथ पर ये दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। अब यान जी अपनी दोस्त शिंगशिंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुमने अभी अभी न्यू अपडेट पढ़ी है? तो वो कहती है कि हाँ। यान जी कहती है कि ये सुनशी कौन है? तो इसकी दोस्त शिंगशिंग इसको बताती है कि यूले को इस लड़की पर क्रश था। यान जी कहती है कि आजकल के दौर में भी इस तरह का प्लॉट एग्जिस्ट करता है। तो शिंगशिंग कहती है कि सुनशी यहाँ पर इसलिए आई है ताकि इस स्वीट रोम कॉम में ये गलत फहमियाँ पैदा कर सके और यही इस नॉवल का प्लॉट है। इस पर यान जी कहती है कि इसका मतलब ये है कि जिस कपल को मैं इतना पसंद करती हूँ उसकी सैड एंडिंग होगी। शिंगशिंग कहती है कि हाँ तुम सही समझ रही हो। इस पर यान जी को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। शिंगशिंग इसको बताती है कि जिशु का राइटिंग स्टाइल बहुत यूनिक है। इसके नॉवेल्स का फर्स्ट हाफ तो स्वीट लव स्टोरी होता है लेकिन सेकेंड हाफ काफी सैड होता है और हमेशा ही इसके नॉवेल्स की सैड एंडिंग होती है। ये सुनने के बाद यानची काफी परेशान होती है और वो कहती है कि मैं अपने बॉस मिस्टर जिया को क्या जवाब दूंगी, ऐसे तो मैं अपनी जॉब खो दूंगी। अब यानची कहती है कि क्या हुआ कि अगर असली नॉवल की सैड एंडिंग है, मैं अपने फैन फिक्शन में अपने फेवरेट कपल को हैप्पी एंडिंग दूंगी। और ये अपना फैन फिक्शन यही बस स्टैंड पर लिखने बैठ जाती है। यहाँ पर टाइम काफी तेजी से गुजर रहा होता है और जब यानची अपनी फैन फिक्शन लिखकर आसमान की तरफ देखती है तो अंधेरा हो चुका होता है। इस पर यानची कहती है कि मैंने तो अभी सिर्फ थोड़ी देर के लिए अपनी फैन फिक्शन लिखना शुरू की थी, ये रात कैसे हो गई? और फिर ये नोटिस करती है कि ये तो वो जगह ही नहीं है जहाँ पर ये बैठी हुई थी। और फिर यहाँ पर ये एक एक्टर का पोस्टर देती है और इस एक्टर का नाम यूले होता है। ये काफी हैरान हो रही होती है कि क्या हमारी रियल इंडस्ट्री में भी कोई यूले नाम का एक्टर है। और फिर यानची देखती है कि सामने एक गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से एक लड़का लड़की बाहर निकलते हैं और ये लड़का यूले होता है जिसका पोस्टर लगा होता है। ये अपनी गर्लफ्रेंड शिनिंग से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अभी स्टोर से जाकर आइसक्रीम लेकर आता हूँ। और रास्ते में इसको संशी मिल जाती है। यूले से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो संशी इसको कहती है कि तुम मेरे घर पर अपने ग्लासेस भूल गए थे और इसीलिए मैं तुम्हें ग्लासेस देने यहाँ पर आ गई हूँ। यानची की सब कुछ देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या ये नॉवल एक फिल्म में बदल गया है। लेकिन फिर ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे यहाँ पर कोई कैमरा भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब जैसे ही ये इस लड़की का नाम सुनशी सुनती है तो यानची कहती है कि क्या मैं फैन फिक्शन वर्ल्ड में आ गई हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं वो फैन फिक्शन लिख रही थी। लेकिन ये कह रही होती है अपने आप से ऐसा भला कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी ये यूले के पास जाती है और संशी से कहती है कि क्या तुम जानती हो कि यूले की एक गर्लफ्रेंड है? संशी कहती कि नहीं, मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो इस पर यानची कहती है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि यूले की गर्लफ्रेंड है और तुम देख रही हो वो लड़की जो पीछे खड़ी है वही यूले की गर्लफ्रेंड है। फिर ये शिनिंग को अपने पास बुलाती है। शिनिंग का इंट्रोडक्शन संशी से करवाने के बाद यानची को कहती है कि तुम वहाँ कॉर्नर में क्यों छुप रही थी, बल्कि तुम्हें तो यूले के साथ होना चाहिए है। शिनिंग इससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यानची? इस पर यानची कहती है कि भला इसको मेरा नाम कैसे मालूम है। इतने में बिजली चमकने लगती है आसमान में और देखते ही देखते ये सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। और जब यानची गौर से देखती है तो सामने कुछ लफ्ज लिखे दिखाई देते हैं। यानची अपने आप से कह रही होती है कि ये ड्रीम तो बहुत ही रियल लग रहा है। और फिर जैसे ही यानची उनमें से एक अल्फाबेट को क्लिक करती है तो ये वापस से अपने घर पर आ जाती है। घर आने के बाद यानची काफी कंफ्यूज होती है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अभी उसके साथ क्या हुआ है। फिर ये चेक करने के लिए नॉवल पढ़ती है लेकिन नॉवल में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है। इतने में इसके रूम का डोर नॉक होता है और इसकी दोस्त शिनशिंग आकर कहती है कि तुम्हें मालूम भी है कि मुझे अंधेरे से कितना डर लगता है, फिर भी तुमने अपने रूम का डोर लॉक किया हुआ था। ये इसके बेड पर आकर बैठ जाती है। यानची जल्दी से कैंडल जलाती है क्योंकि लाइट नहीं होती। ये शिनशिंग से कहती है कि तुम्हें मालूम है कि अभी मैं नॉवल की दुनिया में गई थी और मैंने असल में शिनिंग और यूले को देखा है। लेकिन शिनशिंग कहती है कि तुमने जरूर कोई ख्वाब देखा होगा क्योंकि ऐसा हकीकत में नहीं हो सकता है। अब अगले दिन फिर ये जिशु के घर पर जा रही होती है इसको मनाने के लिए कि ये देखती है कि जिशु एक औरत के साथ बहस कर रहा होता है जो ये कह रही होती है कि जिशु ने इसके बच्चे को धक्का दिया है। जिशु वहाँ से जाने लगता है लेकिन वो औरत कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुम्हें पैसों की वे में मुझे कंपनसेट करना होगा। यानची इस औरत का हाथ पीछे कर कहती है कि आपको यकीनन कोई गलतफहमी हुई है, मैं इसको जानती हूँ, इसने आपके बेटे को धक्का नहीं दिया होगा। यानची इस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम्हें इस शख्स ने धक्का दिया है? तो ये बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे इसने धक्का नहीं दिया है, बल्कि इसने तो मेरी मदद की थी उठने में। इस पर यानची कहती कि आप अपने बच्चे की बात पर तो शक नहीं करेंगी ना, और अगर इसके बावजूद आपको यकीन नहीं आ रहा है तो क्यों ना हम चलकर सिक्योरिटी फुटेज देख लें। लेकिन ये औरत गुस्से से यहाँ से चली जाती है। अब यानची जिशु को रोकती है लेकिन जिशु से कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें उस दिन चोर कहा था। यानची कहती है कि कोई बात नहीं। जिशु कहता है कि अगर तुम फिर से अपने प्रपोजल के बारे में बात करने आई हो तो मैं अपना माइंड नहीं
चेंज करूंगा। यांची कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं भी गिव अप नहीं करूंगी। जीशू कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम जितनी मर्जी दफा मेरे पास आओ, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोबारा यहाँ मत आना। अब ये जाने लगता है तो यांची इसके फेस पर हाथ रखकर देखती है तो इसे याद आता है तो वही शख्स है जिस पर उस दिन ये बस स्टॉप पर गिर गई थी। यांची कहती है कि उस दिन बस स्टॉप पर तुम ही थे ना। तो जीशू हाँ में सर हिला देता है। ये जानने के बाद यांची थोड़ा सा फ्रैंक हो जाती है और कहती है कि मैं यही करीब में ही रहती हूँ, इसीलिए हम फ्यूचर में एक दूसरे से बहुत दफा मिलने वाले हैं। अब जीशू यहाँ से जाने लगता है तो यांची कहती है कि तुम एक दफा मेरी ऑफर तो सुन लो। तो जीशू कहता है कि तुम्हारी ऑफर जितनी भी बड़ी हो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं ये बात तुम्हें कितनी दफा बताऊँ। अब यांची कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो जीशू कहता है कि क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे नॉवेल्स जब ड्रामा या फिल्म में कन्वर्ट हुए हैं तो उनकी असली स्टोरी खराब हो गई और वो उतने अच्छे नहीं नजर आए जितने कि वो नॉवेल्स में थे, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल काम भी किसी बेकार काम में चेंज हो जाए। यांची कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हारे नॉवल में कोई बड़े चेंजेस नहीं करने वाले हैं। इस पर जीशू कहता है कि तुम कितना श्योर हो अपनी इस बात पर। तो यांची इस बात का जवाब नहीं दे पाती है तो जीशू चला जाता है यहाँ से। अब यांची अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही होती है कि इतने में मिस्टर जिया आते हैं और इससे कहते हैं कि मैं अभी नॉवल कंपनी में गया था और वो लोग ब्राइटर देन स्टार्स नॉवल के बारे में काफी अच्छी राय रखते हैं, तो इसलिए तुम जल्द से जल्द ऑथर के साथ सारी डीलिंग कंफर्म कर लो। यांची इसको बताती है कि ऑथर ने अपना नॉवल सेल करने से इनकार कर दिया है। तो मिस्टर जिया कहते हैं कि ऐसा क्यों। यांची कहती है कि इस नॉवल का ऑथर ये कह रहा था कि उसे डर है कि उसका ओरिजिनल काम अडॉप्टेशन के बाद चेंज ना हो जाए। मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम उसको जाकर ये बताओ कि हम उसके ओरिजिनल काम की रिस्पेक्ट करते हैं। यांची कहती है कि मैंने उसको यही कहा था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। मिस्टर जिया कहते हैं कि तुम उसको जाकर सही से कन्विंस करो, क्योंकि कोई भी पैसे कमाने का मौका हाथ से जाने नहीं दे सकता है। अब ये सारी बातें लिंचिंग भी सुन रही होती है। ये मिस्टर जिया के पास आकर कहती है कि आप फिक्र ना करें, अगर यांची ये काम नहीं कर पा रही है तो मैं जाकर ऑथर को मना लेती हूँ। इस पर यांची कहती है कि नहीं मिस्टर जिया, मैं ये काम कर सकती हूँ, आप फिक्र नहीं करें। मिस्टर जिया जाते हुए कह देते हैं कि तुम दोनों में से जो भी ऑथर को मना सकता है वो ये काम कर ले जाकर। इस सब के बाद यांची थोड़ा सा अपसेट फील कर रही होती है कि अचानक यांची को जीशू की कॉल आ जाती है। जीशू कहता है कि तुम अगर इस दोपहर को फ्री हो तो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब यांची मिस्टर जिया को कहती है कि जीशू मेरे साथ मिलने को तैयार हो गया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर यांची जल्दी से उस बुक स्टोर पर पहुँच जाती है जहाँ पर जीशू ने इसको मिलने के लिए बुलाया होता है। अब यांची अडॉप्टेशन का सारा प्लान जीशू के सामने रख देती है और जीशू से कहती है कि तुम इन सब को देख लो, अगर तुम्हें कोई मसला नहीं है तो फिर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जीशू इसके सारे प्लान को साइड पर रखकर एक बॉक्स इसके सामने रखता है। यांची ये देखकर खुश होती है, कहती है कि हमने तो अभी कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है और उससे पहले ही आप मेरे लिए गिफ्ट ले आए हैं। और जब ये इस बॉक्स को खोलती है तो इसके अंदर कप्स का एक सेट होता है, लेकिन इसमें एक कप टूटा होता है। जीशू कहता है कि उस दिन तुमने मेरी परमिशन के बगैर मेरा पार्सल लिया था, इसलिए इस नुकसान की तुम जिम्मेदार हो। यांची कहती है कि मैंने इसको नहीं तोड़ा है। जीशू कहता है कि डिलीवरी मैन से भी मैंने पूछा, उसने कहा कि उसने भी ये नहीं तोड़ा है, लेकिन उसने मुझे ये जरूर बताया कि तुमने उस दिन ये प्रिटेंड किया था कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और तुमने ही पैकेज के पेपर्स पर साइन किया था। यांची कहती है कि इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और मैं तुम्हें इसके पे भी कर दूंगी। वैसे कितने पैसे देने हैं मुझे तुम्हें? तो इस पर जीशू कहता है कि तुम्हें 13,000 यॉन देने होंगे। ये अमाउंट सुनकर तो यांची हैरानो परेशान हो जाती है। वो कहती है कि ये इतना महंगा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर ये अपने आप पर काबू पाती और कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्या मैं इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें पे कर सकती हूँ? जीशू कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बिल्कुल ऐसा ही सेम टी कप्स का सेट ऑर्डर करो। ये कहने के बाद जीशू यहाँ से चला जाता है। अब यांची ये बॉक्स लेकर बस स्टैंड पर आकर बैठ जाती है और यहाँ पर इसकी फ्रेंड शिंगशिंग की इसको कॉल आती है कि तुम्हें मालूम है कि आगे नॉवल में क्या होने वाला है। यूले का एक एक्सीडेंट होगा जिसमें संची उसकी जान बचाएगी और उसके बाद यूले संची का ख्याल रखेगा और इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो कपल तुम्हें पसंद है उनका ब्रेकअप हो जाएगा। ये सुनकर यांची कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है। यांची शिंगशिंग से कहती है कि तुम एडिटर हो, क्या तुम ऑथर से बात नहीं कर सकती हो? तो इस पर शिंगशिंग कहती है कि मैंने उसको काफी कॉल्स की हैं, लेकिन जीशू कॉल उठाने को तैयार ही नहीं है। यहीं पर यांची को इसकी कोवर्कर का मैसेज आता है। वो इससे कहती है कि मैंने मिस्टर जिया को अभी किसी से फोन पर बात करते हुए सुना है कि कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं है, इसलिए बजट को
मैनेज करने के लिए कुछ एम्प्लॉयज को जॉब से निकाल दिया जाएगा। ये मैसेज देखने के बाद यांची कहती है कि एक तो जीशू मेरे फेवरेट कपल को सैड एंडिंग दे रहा है और इसकी वजह से मैं अपनी जॉब भी खो दूंगी। इससे जीशू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जीशू कहती है कि अगर तुम असली नॉवल में सैड एंडिंग देना चाहते हो तो क्या हुआ, मैं अपने फैन फिक्शन में अपने कपल को परफेक्ट एंडिंग दूंगी। यांची फिर फैन फिक्शन लिखते हुए नॉवल वर्ल्ड में आ जाती है। अब यांची अपने आप से कहती है कि कल रात मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था, बल्कि ये सब कुछ सच है, मैं वाकई में ही इस नॉवल में हूँ। अब यांची नोटिस करती है कि साइड पर खड़ी सनशी और शिनिंग बात कर रहे होते हैं। ये देखती है कि सामने से यूले आ रहा होता है जो अपने फोन में बिजी होता है। सामने से एक गाड़ी आ रही होती है जिसे यूले बिल्कुल भी नहीं देखता। ये देखकर यांची को याद आता है कि अभी नॉवल में एक कार एक्सीडेंट ही तो होने वाला है, तो ये जल्दी से यूले को बचाने के लिए खुद गाड़ी के आगे आ जाती है। यूले की बजाय यांची जख्मी हो जाती है। सारे लोग यांची के पास आ जाते हैं उसे देखने के लिए और फिर यांची नोटिस करती है कि फिर इसे आसमान के ऊपर कुछ अल्फाज दिखाई देते हैं और फिर से सभी लोग स्टॉप हो चुके होते हैं। यांची इस बार प्लॉट रीसेट का बटन दबा देती है और फिर से ये सारी सिचुएशन रिवाइंड हो जाती है और अब फिर से यही सब कुछ दोबारा होने लगता है, लेकिन इस दफा यांची यूले की जान बचाती है और एंड में खुद को भी इतना जख्मी नहीं करती है। और यांची नोटिस करती है कि इसको जो भी जख्म आए होते वो खुद ब खुद जल्दी से ठीक हो जाते हैं। शिनिंग इसे कहती है कि क्या तुम ठीक हो? यांची कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोटें लगी, वो अभी ठीक हो जाएंगी। फिर ये यहाँ से उठकर साइड में आ जाती है। यांची के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो रहा होता है कि ये वाकई में ही एक नॉवल में है। अब ये देखने लगती है कि फिर से वो अल्फाज इसे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। यांची सोच रही होती है कि अब ये घर वापस कैसे जाएगी। फिर इसे याद आता है कि कल रात बिजली चमकने लगी थी और उसके थोड़ी देर बाद ही ये वापस अपनी दुनिया में आ गई थी। ये प्रे करने लगती है कि जल्दी से बादल आ जाएं ताकि ये घर वापस जा सके। अब शिनिंग यांची को कॉल करती है और उससे कहती है कि क्या तुम हॉस्पिटल चली गई हो? तो यांची कहती कि नहीं, मुझे तो बस थोड़ी सी चोटें लगी हैं, इसलिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है। शिनिंग कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर बाद कंपनी जाओगी? तो यांची कहती है कि कौन सी कंपनी? तो शिनिंग इसको बताती है शेंग एन कंपनी। ये सुनने के बाद यांची कहती है कि मैं बस वहीं पर जा रही हूँ। शिनिंग इसको बताती है कि यूले तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता है, इसलिए हम थोड़ी देर बाद तुम्हारे ऑफिस आएंगे। अब जब ये अपने ऑफिस पहुँचती है तो ये देखती है कि ये तो बिल्कुल इसके ही ऑफिस की तरह है और ये देखकर यांची थोड़ा सा हैरान भी हो रही होती है। अब ये अपनी कोवर्कर एन जिंग को बुलाती है तो ये यांची से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है। ये इसको टच करके देख रही होती है। फिर एन जिंग कहती है कि तुम्हारी शर्ट पर ब्लड क्यों लगा हुआ है? तो यांची कहती है कि मेरे हाथ पर चोट लग गई थी, बस इसीलिए मेरी शर्ट पर ब्लड नजर आ रहा है। अब यांची से पूछती है कि तुम लोग इतने बिजी दिखाई दे रहे हो, किस चीज पर काम कर रहे हो? तो एन जिंग इसको बताती है कि कल ही यूले ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी अपने रिलेशनशिप की और आज ये कार एक्सीडेंट हो गया है। यूले की एक्स की अपीयरेंस की वजह से काम और भी खराब हो गया है और इसीलिए अब सबको लग रहा है कि यूले और शिनिंग का रिलेशनशिप फेक है। यांची कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो असली कपल है। आंजिंग कहती है कि हम तो ये बात अच्छे से जानते हैं, लेकिन लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल हो गया है। अब मिस्टर जेन, जो कि असली दुनिया के अंदर मिस्टर जिया हैं, वो सबसे कह रहे होते हैं कि इस सारे मामले में शिनिंग का तो कोई कसूर नहीं, यूले की वजह से सारे मसले पैदा हो रहे हैं, तो हमें क्यों इतना काम करना पड़ रहा है। ये बात सुनने के बाद यांची से कहती है कि एक कंपनी के मैनेजर होकर आप इस तरह की बात कैसे कर सकती है, आपको इतना नेगेटिव नहीं होना चाहिए है। यांची इसको मिस्टर जिया कहकर बुलाती है, जिस पर सब लोग इसको हैरानगी से देख रहे होते हैं। ये मैनेजर भी इसको कहने लगता है कि मुझे शिनिंग ने कॉल करके बताया है कि तुमने यूले को एक्सीडेंट से बचाया है, जिसकी वजह से तुम्हें चोट लगी है, लेकिन तुम्हें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। लगता है कि इस एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी मेमोरी अफेक्ट हुई है कि तुम मेरा नाम ही भूल गई हो। अब इस पर आंजिंग आकर इसको बताती है कि इसका नाम मिस्टर जेन है, तुम्हें क्या हो गया है, तुम इसका नाम क्यों भूल गई हो। अब फिर ये कहती है कि मिस्टर जेन, मैं आपका नाम नहीं भूली थी, बस मुझसे गलती हो गई है बोलने के अंदर। और इतने में वहाँ पर मिस्टर जी भी आ जाता है और असल दुनिया में तो ये जीशू है, जो कि इस नॉवल का राइटर है, लेकिन यहाँ पर ये इस कंपनी का बॉस है और इसका नाम मिस्टर जीशू है। इसको देखते ही ये छुप जाती है। यांची कहती है कि अगर इसको मालूम हो गया कि मैं इसके नॉवल का फैन फिक्शन लिखती हूँ और इसके प्लॉट्स को चेंज कर रही हूँ, तो ये तो मुझे मार ही देगा। अब जीशू एक फाइल देता है मिस्टर जेन को और कहता है कि ये वो शो है जिस पर शिनिंग और यूले जा रहे हैं। अब जीशू मिस्टर जेन से पूछता है कि शिनिंग ठीक है, क्योंकि जो रूमर्स उसके बारे में चल रहे हैं उससे शिनिंग की मेंटल हेल्थ भी इफेक्ट हो सकती है। इस पर मिस्टर जेन कहता है कि आप फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक है। तो जीशू कहता है कि इस बात का खास ख्याल रखना कि वो बिल्कुल ठीक रहे। आंजिंग आकर इसको बताती है कि तुम हमारे बॉस से क्यों छुप रही हो। यांची काफी हैरान होती है कि ये हमारा बॉस है। ये सुनने के बाद कहती है कि ये तो जीशू है, इस नॉवल का सपोर्टिंग रोल। तो आंजिंग कहती
कहती है कि तुम क्या बात कर रही हो। यांची कहती है कि नहीं नहीं, तुम जाकर अपना काम करो। यांची कहती है कि अगर मुझे मालूम होता कि सेम नामों का मतलब सेम इंसान है तो मैं जीशु का नाम कुछ और रखती। अब फैंग यांग को मिस्टर जेन बनाने की कोशिश कर रहा होता है कि शिनिंग और यूले को डेटिंग शो पर जाना चाहिए, लेकिन फैंग यांग इसके लिए नहीं मानती। फैंग यांग मिस्टर जेन से कहती है कि ऐसा करने से अगर किसी को नुकसान उठाना भी पड़ेगा तो वो यूले को होगा, शिनिंग को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। ये बात यांची सुन लेती है और इससे आकर कहती है कि माना कि यूले ने बहुत सारे फैंस खोए हैं उनके रिलेशनशिप एक्सपोज होने के बाद, लेकिन शिनिंग ने भी सफर किया है इस दौरान। क्या इसके बाद भी तुम्हें यही लगता है कि शिनिंग को इस रिलेशनशिप से फायदा होगा? अब ये बातें यूले और शिनिंग भी सुन लेते हैं तो यूले कहता है कि मैं अभी जाकर इंटरनेट पर तुम्हारे बारे में जो हेट कमेंट चल रहे हैं उनको क्लियर करता हूँ। तो शिनिंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। यांची की ये बातें सुनकर फैंग यांग कहती है कि सबको क्रिटिसिज्म तो फेस करना पड़ता है, ये हर एक्टर की जिंदगी का हिस्सा है। यांची कहती है कि अगर इस डेटिंग शो पर जाने से पब्लिक का ओपिनियन यूले के बारे में चेंज हो गया तो इससे यूले को ही फायदा होगा। क्या इसके बाद भी आप अपना माइंड नहीं चेंज करेंगी? अब ये बातें जीशु भी सुन रहा होता है। जीशु फैंग यांग से कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है कि शिनिंग को इस रिलेशनशिप से कोई फायदा हो रहा है तो फिर कोई जरूरत नहीं है इन दोनों को डेटिंग शो पर भेजने की। इसमें फैंग यांग कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर जीशु, मैं इस मामले को खुद ही हैंडल कर लूंगी। ये कहकर फैंग यांग वहाँ से चली जाती है। जीशु यांची के इस बिहेवियर पर इसकी तारीफ करता है। अब यूले तमाम वर्कर्स का शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि पिछले 2 दिनों में आपको मेरे और शिनिंग की वजह से बहुत काम करना पड़ा है। अब यांची कहती है कि ये शख्स यानी कि जीशु इन दोनों को अलग करना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर ये जीशु को लेकर एक दूसरे रूम में आ जाती है तो मिस्टर जेन बाहर खड़े होते हैं और ये कहता है कि मुझे तो लगता है कि इन दोनों के दरमियान जरूर कुछ न कुछ चल रहा है। जीशु कहता है कि तुम्हें क्या कहना है? यांची कहती है कि मिस्टर जीशु, मैं आपके कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस पर जीशु कहता है कि तुमने अपनी काबिलियत दिखाई है, इसलिए आज से मैं तुम्हें एक रेगुलर एम्प्लॉय बना रहा हूँ और तुम अब से PR डिपार्टमेंट में काम करोगी। इस पर यांची कहती है कि मैं पब्लिक रिलेशंस में अच्छी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे शिनिंग की असिस्टेंट बना दें। जीशु कहता है कि ठीक है। अब जीशु जाने लगता है, लेकिन यांची इसको रोक लेती है और कहती है कि तुम बहुत अच्छे बॉस हो। जीशु कहता है कि जब तक तुम मेहनत से काम करती रहोगी तुम्हें कोई भी इस जॉब से नहीं निकालेगा, इसलिए अब तुम मुझे जाने दो। ये जाने लगता है, फिर यांची इसको रोक लेती है। जीशु कहते हैं कि क्या तुम अपनी बात एक बार में मुकम्मल नहीं कर सकती हो? यांची कहती है कि मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रमोशन दी है, लेकिन फिर भी मैं आपको बाहर जाने नहीं दे सकती हूँ अभी। जीशु कहते हैं कि अगर तुमने मुझे अभी जाने ना दिया तो मैंने अभी जो प्रमोशन वाली तुमसे बात की थी वो सब कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ साथ मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल दूंगा। ये कहकर फिर जाने लगता है, लेकिन यांची इसको रोके रख और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत लंबे टाइम से पसंद करती हूँ। इस पर जीशु कहता है कि तुम क्या कह रही हो? यांची कहती है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस पर जीशु कहता है कि क्या तुम वाकई मुझे पसंद करती हो? तो यांची कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। इस पर जीशु कहता है कि ठीक है। ये इसका फेस पकड़ता है और थोड़ा सा पीछे लेकर आता है इसको। यांची ने आंखें बंद की होती हैं तो जीशु इसकी एक पिक बना लेता है जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जीशु कहता है कि एज अ बॉस मैं तुम्हारी एबिलिटी को एडमायर करता हूँ, लेकिन अगर तुम मेरे जरिए से कोई भी शॉर्टकट लेना चाहती हो तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। यांची कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम कम से कम दूसरी लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव ना करना, इससे मुझे बुरा लगेगा, स्पेशली शिनिंग के साथ। इस पर जीशु कहता है कि मैं शिनिंग के साथ जैसा भी रवैया रखूं, इससे तुम्हें क्या मसला है? जीशु कहता है कि मैं भूल जाऊंगा कि तुमने मुझसे अभी जो कुछ भी कहा है। ये कहकर जीशु वहाँ से बाहर आ जाता है। बाहर ये दोनों आकर देखते हैं कि शिनिंग यूले को केक खिला रही होती है। ये देखकर तो यांची को काफी अच्छा लगता है और ये इन दोनों के लिए काफी खुश हो रही होती है, लेकिन जीशु को शिनिंग का यूले के साथ होना अच्छा नहीं लगता। अब जीशु यूले से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा अभी एक्सीडेंट हुआ है, क्या तुम ठीक हो? तो इस पर यूले कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जीशु कहता है कि मैं शिनिंग का बॉस हूँ और फ्रेंड भी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिनिंग किसी भी मुसीबत में ना पड़े सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस पर यूले कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि शिनिंग मेरी वजह से किसी भी मुसीबत में ना पड़े और मैं यांची का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उसी की वजह से मेरी जान बच गई है। इस पर यांची कहती है तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यूले यांची से कहता है कि सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं और शिनिंग आज साथ है और ये शिनिंग को अपने करीब कर लेता है, जिसे देखकर जीशु को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है और यांची तो इन दोनों को इस तरह साथ देखकर सिर्फ खुशी हुए जा रही होती है। यूले शिनिंग से कहता है मैं अब डांस प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ और ये कहकर ये वहाँ से चला जाता है। अब यांची को याद आता है कि यूले का यून डांस प्रैक्टिस के लिए जाना इन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि यही नॉवल में प्लॉट था। यांची कहती है कि मुझे ऐसा होने से रोकना होगा। यूले को रोकने लगती है तो शिनिंग कहती है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? यांची कहती है कि कुछ बुरा होने वाला है। शिनिंग कहती है कि तुम्हारा
इस बात से क्या मतलब है? शिनिंग यांची से कहती है कि तुम्हें अपने जख्म पर मेडिसिन लगानी चाहिए वरना हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ पर स्कार रह जाएगा। शिनिंग कहती है कि मुझे अपना जख्म दिखाओ तो सही, लेकिन यांची इसको अपने जख्म नहीं दिखा रही होती क्योंकि असल में इसका जख्म हील हो गया होता है। इतने में वहाँ पर जिशु आता है और ये यांची का हाथ पकड़ लेता है ताकि शिनिंग देख सके। जब शिनिंग देखती है तो वहाँ पर कोई भी जख्म नहीं होता है। अब शिनिंग कहती है कि तुम्हारे स्लीव पर ये ब्लड लगा हुआ है। यहाँ पर यांची ब्लड को देखकर गिरने की एक्टिंग करती है और ये जिशु पर गिरने लगती है, लेकिन जिशु उसको धक्का दे देता है। ये बार बार गिरने की एक्टिंग कर रही होती है। यांची कहती है कि मैं बहुत पेन में हूँ, तो जिशु कहता है कि अगर ऐसे तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए है। यांची कहती है कि ठीक है मिस्टर जिशु, क्या आप मुझे हॉस्पिटल ले जाएंगे? और अब ये शिनिंग के सामने जानबूझकर जिशु का हाथ पकड़ लेती है। जिशु शिनिंग को एक्सप्लेन करने लगता है कि मेरे और इसके दरमियान कुछ भी नहीं है, इसलिए तुम कुछ भी गलत मत सोचना। शिनिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। तो इस पर यांची कहती है कि मैं जिशु को काफी लंबे टाइम से पसंद करती हूँ, इसलिए मैं इसके साथ अकेले जाना चाहती हूँ। शिनिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अब पूरे ऑफिस में सबको मालूम हो जाता है कि यांची जिशु को पसंद करती है। जिशु यांची को अपने आप से दूर करने की कोशिश कर रहा होता है तो यांची कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझे आज से पहले नहीं जानते थे और ना ही तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें 10 सालों से पसंद करती हूँ। यांची कहती है कि अगर मैं मरने वाली हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो आखिरी शख्स हो जिसको मैं देखूं, इसलिए तुम मेरे साथ रहो। जिशु उसको अपने आप से पीछे करते हुए कह रहा होता है कि मेरे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। इतने में यांची के फेस से खून निकलने लगता है। तो इस पर शिनिंग जिशु से कहती है कि तुम इसे इस तरह से मरने तो नहीं दे सकते हो ना, इसलिए जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ। अब शिनिंग की बात मानते हुए जिशु फाइनली यांची को उठाता है और इसे हॉस्पिटल ले जाता है। ये देखकर तमाम ऑफिस वाले काफी हैरान हो रहे होते हैं। अब पार्किंग लॉट में आने के बाद यांची जिशु से कह रही होती है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, लेकिन जिशु अब इसे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर जा रहा होता है। अब जब ये लोग हॉस्पिटल जा रहे होते हैं तो यांची कहती है कि कुछ रेस्ट करने के बाद अब मेरी तबीयत ठीक हो गई है, इसलिए मिस्टर जिशु आप मुझे यहीं पर उतार दो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो जिशु कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा क्योंकि मैं अपने एम्प्लॉयज का काफी अच्छा ख्याल रखता हूँ। अब यांची जिशु से कहती है कि मुझे वॉमिट आ रही है, इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोको। ये वॉमिट का बहाना करके यहाँ पर उतर जाती है और यहाँ पर ये यूले को देखती है। यांची उसी टेबल पर जाकर बैठ जाती है जिस पर यूले और संची खाना खा रहे होते हैं। ये यूले से कहती है कि क्या हम भी तुम लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं? तो यूले कहता है कि हाँ जरूर। फिर यूले इन दोनों का इंट्रोडक्शन संची से कराता है। संची को जब मालूम होता है कि जिशु एंटरटेनमेंट कंपनी का बॉस है तो ये इसकी काफी तारीफें करने लग जाती है। अब बिंदे में वहाँ पर शिनिंग भी आ जाती है। यूले शिनिंग को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर कैसे? ये बात सुनकर शिनिंग कहती है कि क्यों, मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, मुझे तो लग रहा था कि तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इस पर यूले कहते हैं कि हाँ मैं डांस प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन फिर प्रैक्टिस के दौरान ही हम बस खाना खाने आ गए। इस पर संची कहती है कि मैंने शिनिंग को इनवाइट किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि हम तीनों के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है मैं उसको खत्म कर सकूं। अब जिशु कहता है कि तुम शिनिंग मेरे साथ बैठ जाओ, लेकिन यांची ऐसा होने नहीं देती और चेयर अपने साथ रखकर कहती है कि शिनिंग तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अब जिशु संची से कहता है कि शिनिंग को कुछ अर्से बाद एक डांस वैरायटी शो पर जाना है और उसके लिए मुझे डांस टीचर की जरूरत है, तो क्यों ना मिस संची आप ही शिनिंग को डांस क्लासेस दे दें। इस पर संची कहती है कि मुझे आपके साथ काम करके खुशी होगी। इस पर यांची कहती है कि तुम्हें इसको हायर नहीं करना चाहिए क्योंकि लोगों को मालूम है कि यूले को संची पे क्रश था और ये टॉपिक अभी भी लोगों की अटेंशन का मरकज बना हुआ है और ऐसे में अगर ये हमारी कंपनी में आएगी तो लोगों को मजीद बातें बनाने का मौका मिलेगा और ये मसला मजीद बड़ा हो जाएगा। इस पर जिशु कहता है कि तुम बॉस हो या मैं? तो यांची कहती है कि तुम ही बॉस हो, लेकिन मैं जो कह रही हूँ वो दोनों आर्टिस्ट के लिए ठीक है। इस पर यूले कहता है कि अगर तुम मेरी डांस टीचर हायर कर लोगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। तो इस पर जिशु कहता है शिनिंग से कि क्या तुम्हें कोई मसला होगा संची के साथ? तो शिनिंग कहती है कि नहीं, मुझे तो कोई मसला नहीं होगा। अब ये देखकर यांची सोच रही होती है कि ये स्पोर्टिंग कैरेक्टर क्या कर रहा है। ये जानकर दोनों ओपोनेंट्स को एक साथ कर रहा है ताकि मेरे फेवरेट कपल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हों। अब जिशु संची से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मुझे संची तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। यांची कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता और ये अपनी चेयर से खड़ी हो जाती है। शिनिंग भी इसको कहती है कि यांची कुछ भी नहीं होगा, तुम ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। संची कहती है कि अगर तुम इतना इंसिस्ट कर ही रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए काम जरूर करूंगी। यांची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और इसकी वजह से संची के ऊपर पानी गिर जाता है। यांची कहती है कि मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है, लेकिन फिर ये सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कहने लगती है कि ये तो मैंने जानबूझकर किया है क्योंकि मैं जिशु को पिछले 10 साल से पसंद करती हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि तुम कब से जिशु की तमाम अटेंशन लेने की कोशिश कर रही हो जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा करते हुए यांची ने संची का हाथ पकड़ा होता है। संची अपना हाथ पीछे करती है तो यांची जानबूझकर जमीन पर गिर जाती है, ये शो करवाने के लिए कि संची ने इसको धक्का दिया
दिया है। शिनिंग जल्दी से इसको उठाने के लिए आ जाती है और यांची इसके सामने कहने लगती है कि मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मैं जीशु को इतना पसंद करती हूँ, लेकिन ये तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। शिनिंग जीशु से कहती है कि तुम्हें इसके पास आना चाहिए। इस पर जीशु गुस्से में आकर कहता है कि ये फिर से अपनी उन्हीं पागलों वाली हरकतों पर आ गई है। फिर जीशु अपनी चेयर से उठकर शिनिंग के पास आता और उसे कहता है कि ये कंपनी से निकलने के 2 मिनट बाद ही बिल्कुल ठीक हो गई थी, ये सिर्फ ड्रामा कर रही है, असल में इसके साथ कोई मसला नहीं है। इस पर शिनिंग कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस पर यांची कहती है कि तुम इसके सामने मेरे लिए क्यों लड़ रही हो, इसको मेरी कोई भी परवाह नहीं है। अब यांची टेबल से पानी का ग्लास उठाती है और कहती है कि आज मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे लिए खत्म कर दूंगी, और ये पानी का ग्लास यांची जीशु पर फेंक देती है और ये नोटिस करती है कि यहाँ पर टाइम स्टॉप हो गया होता है और फिर से इसे वो लफ्ज लिखे दिखाई देते हैं। ये उनमें से एक को क्लिक करती है और ऐसा करने पर ये वापस अपनी दुनिया में आ जाती है। अब ये जल्दी से नॉवल चेक करती है और देखती है कि नॉवल तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ होता है और यांची अपने आप से कहती है कि इसका मतलब ये है कि फैन फिक्शन वर्ल्ड में अगर मैं कोई भी चेंज करती हूँ तो उससे असली नॉवल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसे यहाँ पर शिंगशिंग की कॉल आती है और ये यांची से कहती है कि जल्दी घर आओ क्योंकि मेरी और लुचियो की लड़ाई हो गई है। दूसरी तरफ लुचियो जीशु को कॉल करके कहता है कि तुम जल्दी से रेस्टोरेंट पर आ जाओ, मैं वहाँ पर ड्रिंक कर रहा हूँ। अब जब यांची घर पर पहुँच जाती है तो ये शिंगशिंग से कहती है कि क्या तुम पैरेलल यूनिवर्स पर बिलीव करती हो। तो शिंगशिंग कहती है कि हाँ मैं करती हूँ। इस पर यांची कहती है कि तुम्हें मालूम है कि आज फिर मैं नॉवल वर्ल्ड में गई थी। अगर मैं ज्यादा साफ अल्फाज में कहूँ तो ये कि मैं अपने फैन फिक्शन वर्ल्ड में गई थी। वहाँ पर ना सिर्फ मैंने यूले की जान बचाई बल्कि यूले और शिनिंग के दरमियान होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग को भी खत्म किया। इस पर शिनिंग कहती है कि तुमने अभी ड्रिंक करना शुरू किया है, लेकिन अभी से तुमने इतनी नॉनसेंस बातें शुरू कर दी हैं। इस पर यांची कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही बल्कि मैं सच कह रही हूँ। अब जीशु वहाँ पर पहुँचने के बाद लुचियो से कहता है कि तुम दोनों की लड़ाई क्यों हुई। लुचियो और शिंगशिंग दोनों अपनी लड़ाई के बारे में यांची और जीशु को बताने लगते हैं। ये दोनों कह रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे को समझते नहीं है। तो इस पर यांची और जीशु इन दोनों से कहते हैं कि फिर तुम दोनों को ब्रेकअप कर लेना चाहिए है। इस पर साथ ही शिंगशिंग कहने लगती है कि अब ये लड़ाई इतनी भी बड़ी नहीं है कि मैं इस बात पर अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप ही कर लूं। और फिर साथ ही ये दोनों एक दूसरे के लिए अच्छी बातें करने लगते हैं। शिंगशिंग यांची से कहती है कि मुझे अभी जाकर उसको ढूंढना होगा और लुचियो भी जीशु से कहता है कि मुझे शिंगशिंग के पास जाना होगा, मुझे लगता है कि इसमें मेरी गलती थी। अब यांची शिंगशिंग को लेकर वहाँ पर आती है और सामने से गाड़ी में जीशु के साथ लुचियो भी आ रहा होता है। लुचियो जैसे ही शिंगशिंग को देखता है तो ये जीशु से कहता है कि गाड़ी रोको यहाँ पर, और ये दोनों एक दूसरे को देख कर कहते हैं कि इसमें मेरी गलती थी और फिर ये दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और एक दूसरे से माफी मांगने लगते हैं। शिंगशिंग फिर यांची को हक करने के लिए आ जाती है, इसलिए यांची अपना बैग जीशु की गाड़ी के साइड मिरर पर टांग देती है और फिर ये जब पीछे मुड़कर देखती है तो सामने जीशु खड़ा होता है। यांची जीशु से जाकर कहती है कि तो लुचियो तुम्हारा दोस्त है। तो इस पर जीशु कहते हैं कि नहीं मेरा दोस्त नहीं है, मुझे तो बस ये फिक्र थी कि इसने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया है तो कहीं इसको सड़क पर ही ना सोना पड़ जाए, मैं इसलिए इसको पिक करने आ गया था। तो इस पर यांची कहती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। इस पर ये बहुत ही ज्यादा सीरियस फेस बनाकर वहाँ से चला जाता है। शिंगशिंग लुचियो के साथ चली जाती है और फिर जब यांची नोटिस करती है कि इसका बैग तो जीशु की गाड़ी के साथ ही चला गया है, ये उसके पीछे भागने लगती है। अब रास्ते में जाते हुए जीशु को मैसेज आता है कि यहाँ पर एक मेटेरॉइड शो शुरू होने वाला है और फिर इसको एक कॉल आती है और ये कॉल उस कंपनी से आई होती है जहाँ से जीशु ने वो टी कप्स का सेट ऑर्डर किया था। वो जीशु को बताते हैं कि हमने गलती से आपको टूटा हुआ सेट भेज दिया था, हम अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं और आपके लिए एक नया टी सेट भेज देंगे। अब जीशु गाड़ी वापस मोड़ता है और वहीं पर जाता है जहाँ पर यांची होती है। यांची जीशु का शुक्रिया अदा करती है कि इसने इसका बैग वापस कर दिया। अब अगले दिन यांची लुचियो को घर पर बुलाती है। यांची इसको कहती है कि अगर तुम जीशु से इस नॉवल का कॉपीराइट खरीदने में मेरी मदद करोगे तो इसके बदले में तुम शिंगशिंग के बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकते। तो इस पर ये कहता है कि जीशु शुरू से ही एक बहुत सीरियस इंसान है। जब मैं उसके साथ हाई स्कूल में था तो मुझे पूरा 1 साल लगा था उसको अपना दोस्त बनाने के लिए। जीशु से अभी कुछ ही दिन पहले मिली हो, इसलिए ये नामुमकिन है कि तुम जीशु को मना सको। तो इस पर यांची कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगी। अब जीशु जब अपना काम कर रहा होता है तो ये अपना नॉवल वेबसाइट पर खोलकर देखता है तो इस नॉवल के अंदर वो तमाम चेंजेस हो गए होते हैं जो कि यांची के फैन फिक्शन वर्ल्ड में जाने की वजह से हुए थे। अब ये देखकर जीशु काफी हैरान हो रहा होता है और ये एडिटर्स को कॉल करके कहता
कहता है कि कल जो नॉवल अपलोड हुआ है वो मैंने नहीं लिखा है। और इसके नॉवल की एडिटर शिंगचिंग है। शिंगचिंग ये सुनकर काफी हैरान होती है कि अगर तुमने वो नॉवल नहीं लिखा तो फिर किसने लिखा है। जीशू शिंगचिंग को बताता है कि मैं अपना अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें शिंगचिंग कहती है कि अभी मैं प्रोग्रामर से कांटेक्ट करती हूँ और पूछती हूँ कि ये क्या मसला है। अब यानची अपने ऑफिस में बैठकर जीशू की कही हुई बातों को ही सोच रही होती है कि इसका कोवर्कर आकर बताता है कि तुम्हें मालूम है कि लिंचिंग ने जो प्रपोजल मिस्टर जिया को दिया था वो मिस्टर जिया ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसे प्रोसीजर के लिए आगे भी भेज दिया है। इस पर यानची कहती है कि मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकती, इसलिए मुझे कुछ करना होगा। ये कहकर ये ऑफिस से निकल जाती है। अब शिंगचिंग जीशू को कॉल करके कहती है कि मैंने चेक किया है लेकिन कोई मसला नहीं है, उसके बावजूद भी तुम्हारा अकाउंट पता नहीं क्यों लॉगिन नहीं हो रहा है। जीशू वो वाली वेबसाइट ओपन कर लेता है जहाँ पर यानची फैन फिक्शन लिखती है और दूसरी तरफ यानची भी उसी बस स्टॉप पर पहुँच जाती है और ये अपना फैन फिक्शन लिखने लगती है। इतने में जीशू के कंप्यूटर से एक ब्लू होल सा निकलता हुआ दिखाई देता है और इसके साथ ही जीशू और यानची यहाँ से गायब हो जाते हैं और ये लोग फैन फिक्शन वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। ये लोग उसी टाइम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर यानची जीशू के ऊपर पानी का ग्लास फेंक रही होती है। जीशू यहाँ पर फर्स्ट टाइम आया होता है इसलिए इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या हो रहा है। टाइम जब दोबारा चलने लगता है तो यानची से वो पानी का ग्लास जीशू पर गिर जाता है, इसलिए ये जीशू से माफी मांग रही होती है कि इसने जानबूझकर नहीं किया है। अब यानची इस टाइम पर ये सोच रही होती है कि क्या मैंने पानी फेंक कर वाकई में जीशू को स्टूपिड बना दिया है। और ये तमाम बातें जो यानची सोच रही होती हैं, इनको जीशू सुन पा रहा होता है। ये सुनने के बाद ये मुड़कर देखता है और उसे कहता है कि तुमने भी क्या कहा है। तो इस पर यानची कहने लगती है कि मैं तुमसे भी माफी मांग रही थी। जीशू कहता है कि नहीं, उससे पहले तुमने क्या कहा है। लेकिन यानची को तो ये बात मालूम नहीं होती कि जो बातें ये सोच रही है वो इसको सुनाई दे रही हैं। अब शिनिंग जीशू से कहने लगती है कि ये सिर्फ जेलस हो रही थी इसलिए इसने ये सब कुछ किया है, तुम इस पर गुस्सा मत होना। अब जीशू भी ये बात सोच रहा होता है कि मुझे वो तमाम बातें क्यों सुनाई दे रही हैं जो यानची सोच रही है। अब यानची ये सोच रही होती है कि अगर मैं अब दोबारा यहाँ पर आ गई हूँ तो मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट को होने से रोकना होगा जिसकी वजह से फिर इसकी फेवरेट कपल के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होंगी। और अब जब जीशू इन सब लोगों के नाम नोटिस करता है तो इसको अंदाजा हो जाता है कि शायद ये नॉवल के अंदर आ गया है। अब यानची पानी का ग्लास पकड़ती है और ये जीशू से कहती है कि अभी जो मैंने किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ और क्यों ना तुम भी मुझ पर ये पानी का ग्लास फेंक दो। लेकिन जीशू यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या कह रही है, क्योंकि ये यहाँ पर अभी आया होता है। फिर यानची सबको एक्सप्लेन करने लगती है कि इसने ऐसा क्यों किया। ये कहती है कि इसने बाहर एक एंटरटेनमेंट ब्लॉगर को सनची और यूले की तस्वीरें लेते देख लिया था, इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। यूले कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट ब्लॉगर आने वाला है। तो यानची कहने लगती है कि मैंने उसको दूर से देख लिया था, जीशू ने भी इसको देखा था और हम दोनों साथ में ही यहाँ पर आए हैं। अब जीशू कहता है कि अगर ऐसा है कि मैं इस फैन फिक्शन वर्ल्ड में आ गया हूँ तो शायद यानची की वजह से ही मेरे नॉवल का प्लॉट चेंज हो गया है। इसके बाद जीशू यानची से कहता है कि हमें कंपनी वापस जाना होगा। ये कंपनी में पहुँचने के बाद जीशू हर चीज को टैली कर रहा होता है और इसे मालूम होता है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि इसने अपने नॉवल में लिखा है। ये मिस्टर जेन के ऑफिस में जाता है लेकिन वहाँ जाने से यानची इसको रोकती है, लेकिन जीशू इसकी कोई बात नहीं सुनता है और ये मिस्टर जेन के ऑफिस में चला जाता है। ये मिस्टर जेन के ऑफिस में जाकर मिस्टर जेन से कहता है कि मुझे तमाम स्टाफ की इंफॉर्मेशन चाहिए और मिस्टर जेन इसको स्टाफ इंफॉर्मेशन वाली फाइल दे देते हैं। लेकिन यानची को बहुत क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि आखिर ये मिस्टर जेन के ऑफिस में क्यों गया है और अब ये आगे क्या करने वाला है। अब जब ये अपने ऑफिस में जाता है तो यहाँ पर ये अपनी फैमिली फोटो उठाकर देखने लगता है और इस फोटो को देखते हुए काफी इमोशनल हो रहा होता है। अब यानची मिस्टर जेन के ऑफिस में जाती है और इसे कहती है कि क्या आप जीशू से बात नहीं कर सकते हैं कि वो मुझे जॉब से ना निकाले। तो इस पर मिस्टर जेन कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि मिस्टर जीशू तुम्हें जॉब से निकाल रहे हैं। तो इस पर यानची कहती है कि जीशू फिर तुम्हारे पास क्या लेने आया था। मिस्टर जेन कहते हैं कि वो तो मुझे स्टाफ इन्फॉर्मेशन लेने आए थे और मैंने उनको दे दी। और अब जीशू सारे प्रोसेस को याद करने लगता है जैसे ये फैन फिक्शन वर्ल्ड में आया होता है। अब ये वही वाली वेबसाइट यहाँ पर खोलने की कोशिश करता है जिस पर यानची फैन फिक्शन लिखती है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई वेबसाइट एग्जिस्ट ही नहीं करती होती। अब जब सारे एम्प्लॉयज काम करके अपने घर चले जाते हैं तो यानची यहीं पर होती है। ये सोच रही होती है कि ना इसके पास पैसे हैं और ना ही इसके पास कोई घर है, यहाँ पर तो इसका कोई आईडी कार्ड भी नहीं है, इसलिए परेशान हो रही होती है कि अब ये कहाँ जाएगी। फिर ये सोचने लगती है कि अगली दफा जब ये फैन
फैन फिक्शन लिखेगी तो अपने आप को मैं एक अमीर कैरेक्टर बनाऊंगी जो कि एक बहुत बड़े विला में रहती होगी। इतने में वहाँ पर जिशु आ जाता है। इसको देखकर ये कहती है कि मिस्टर जिशु आप यहाँ से चले जाएं, मुझे अभी थोड़ा सा काम करना है। जिशु से पूछने लगता है कि तुम यहाँ से वापस कैसे जाती हो। असल में ये इससे इस दुनिया से वापस जाने का पूछ रहा होता है। तो इस पे यांची कहती है कि घर जाने के लिए मैं या तो बस लेती हूँ या सबवे से जाती हूँ। इस पे जिशु कहता है मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन यांची इसकी बात समझ नहीं पाती है। तो इसलिए जिशु कहता है कि अच्छा ठीक है, भूल जाओ, मैंने तुमसे अभी कुछ पूछा था। ये कहकर जिशु वहाँ से चला जाता है। जैसे ही यांची देखती है कि जिशु चला गया है, ये जल्दी से ऑफिस में जाती है और वो एम्प्लॉय वाली फाइल देखने लगती है और इसे मालूम होता है कि जिशु सिर्फ इसको चेक कर रहा था, असल में वो किसी और एम्प्लॉय का डेटा होता है। अब यूले शूट कर रहा होता है और इस शूटिंग में यूले एक शेफ बना होता है। यहाँ पर शिनिंग भी मौजूद होती है और यूले जब खाना बना रहा होता है तो यहाँ पर आग लग जाती है, लेकिन ये सब यांची ख्वाब देख रही होती है और ऐसा असली वाले नॉवल में हुआ होता है। यांची अपने आप से कहती है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल सकती हूँ। ये जल्दी से उठती है और वहाँ जाने लगती है जहाँ पर यूले और शिनिंग मौजूद होते हैं। अब बाहर खड़ा होकर जिशु भी इसका वेट कर रहा होता है ये देखने के लिए कि ये यहाँ पर क्या करती है। फिर यांची शॉपिंग कर रही होती है तो जिशु इसका पीछा करने लगता है। अब जिशु कहता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ जहाँ पर यूले शूटिंग कर रहा है। ये बात सुनकर यांची कहती है कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ। अब डायरेक्टर यूले को डांट रहा होता है कि ये सही से एक्ट नहीं कर रहा है। यूले काफी अपसेट फील कर रहा होता है, इसलिए शिनिंग इसको चीयर अप करने के लिए इसके पास आती है। इतने में जिशु और यांची भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब डायरेक्टर जब यूले को शिनिंग के साथ बैठा देखता है तो ये इसके पास आता है और कहने लगता है कि यहाँ पर तुम्हें पैसे काम करने के मिल रहे हैं, ना कि डेटिंग करने के लिए। तो इस पर शिनिंग कहती है कि यहाँ पर मुझे यूले ने नहीं बुलाया, बल्कि मैं खुद इसे बगैर बताए आए हूँ, इसमें यूले का कोई कसूर नहीं है। अब यहाँ पर जल्दी से यांची आ जाती है और ये जूस देखकर डायरेक्टर से कहती है कि और क्यों ना आप लोग कुछ देर के लिए ब्रेक ले लें, ऐसा करने से यूले भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब यांची यूले को भी रिफ्रेश होने के लिए कुछ स्नैक देती है और ये स्नैक जिशु ने खरीदे होते हैं, लेकिन इन सब स्नैक्स पर उस एक्टर की पिक्चर्स होती हैं जिसे यूले नापसंद करता होता है। ये देखने के बाद यांची सोचती है कि ये सपोर्टिंग एक्टर तो बहुत ही बुरा है, मैं इसे एक दिन जरूर मार दूंगी। अब इसकी ये बात सुनकर इसको गुस्सा तो आता है, लेकिन ये अपने आप पर कंट्रोल कर लेता है। शिनिंग फिर जल्दी से कवर करने के लिए कहने लगती है कि यांची ने जल्दी में ये सब खरीद लिया है, इसका तुम्हें टीज करने का कोई मकसद नहीं था। यांची फिर जल्दी से ये तमाम स्नैक लेकर वहाँ से चली जाती है। इतने में डायरेक्टर शिनिंग के पास आता है और इसे कहने लगता है कि तुमने बैले में मेजर किया है ना। तो शिनिंग कहती है कि जी डायरेक्टर। डायरेक्टर कहता है कि मैं अगली एक आर्ट मूवी कर रहा हूँ और उसमें मुझे जो हीरोइन चाहिए उसको बैले आता है, इसीलिए मैं अपनी नेक्स्ट मूवी में तुम्हें कास्ट करना चाहता हूँ। इस पर शिनिंग कहती है कि मैं आपके साथ काम करके बहुत अच्छा महसूस करूंगी क्योंकि मुझे आपका तमाम ही काम बहुत पसंद है। इस पर डायरेक्टर कहता है कि फिर तुम इस फिल्म के लिए ऑडिशन जरूर देना। शिनिंग इस पर डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करती है तो डायरेक्टर कहते हैं कि अगर तुम किसी का शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो मिस्टर जिशु का करो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया है कि मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में कास्ट करूं। डायरेक्टर यूले से कहता है कि तुम भी अब शूटिंग के लिए तैयार हो जाओ और इस दफा कोई गलती मत करना। अब जिशु यांची से कहता है कि तुम आखिर यूले और शिनिंग को इतना पसंद क्यों करती हो। तो इस पर यांची कहती है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए मैं इन दोनों को इतना पसंद करती हूँ। यूले एक फेमस आइडल है और शिनिंग को जब ऑनलाइन लोग बुरा भला कह रहे थे तो यूले ने इस बात की परवाह नहीं की कि उसके फैंस उसको छोड़ देंगे। उसने अपने रिलेशनशिप को दुनिया के सामने डिनाई नहीं किया, बल्कि उसने पब्लिक में अपने रिलेशनशिप को अनाउंस किया। मुझे उसका ये हौसला पसंद है कि वो अपने प्यार को इतना सपोर्ट करता है। इस पर जिशु कहता है जहाँ तक मुझे लगता है कि यूले ने इस रिलेशनशिप को सिर्फ इसलिए कंफर्म किया है ताकि वो मजीद स्कैंडल से बच सके और किसे मालूम कि शिनिंग यूले के साथ कोई फायदा हासिल करने के लिए है। इस पर यांची इसको कहती है कि तुम ये तमाम बातें नहीं समझ पाओगे। फिर यहाँ पर यांची जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर उठाती है। जिशु उसको रोकता है कि ये तुम क्या कर रही हो, लेकिन ये जल्दी से जाकर ये फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर लेती है जहाँ पर यूले खाना बना रहा होता है। जिशु आकर इसको रोकता है और साथ में डायरेक्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि तुमने मेरा सारा सीन खराब कर दिया है। तो इस पर यूले कहता है कि यांची ने पॉट में फायर देखी थी इसलिए इसने ऐसा किया है। शिनिंग भी डायरेक्टर के सामने यांची को सपोर्ट कर रही होती है। अब जिशु कहता है डायरेक्टर से कि केटल में पानी था, अगर यूले ये पानी पैन में डालता तो इसकी वजह से यहाँ पर आग लग सकती थी। जब डायरेक्टर का असिस्टेंट केटल को चेक करता है तो इसमें वाकई में पानी होता है। डायरेक्टर यांची से कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम था। तो इस पर यांची कहती है कि मैंने खुद देखा था अपनी आंखों से। अब डायरेक्टर यहीं पर आज की शूटिंग खत्म कर देता है और जिशु
यांची को लेकर यहाँ से चला जाता है। बाहर आकर जीशु इससे पूछता है कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। तो इस पर यांची कहती है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि कुछ बुरा होने वाला है तो तुम लोगों की जान बचाओगे ना, मैंने भी तो अभी सिर्फ यही किया है। फिर जीशु उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम अब घर जा सकती हो। अब यहाँ पर यांची कहने लगती है कि मेरे पास तो कोई घर नहीं है, अब काफी देर हो गई है, मैं भला कहाँ जाऊंगी। ये इनडायरेक्टली सारी बातें जीशु से कह रही होती है। फिर जीशु उसको कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर पर पहुँचा देता हूँ। इस पर यांची कहती है कि पिछले महीने मैंने जो घर रेंट पर लिया था उस घर के रेंट के सारे पैसे कुछ लोग लेकर भाग गए थे, इसलिए अब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं एक दूसरा घर रेंट पर ले सकूं। इस पर जीशु कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। यांची कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन ये सोचती है ऐसी सिचुएशन में तो सपोर्टिंग एक्टर मदद करते हैं उन लोगों की जो मुसीबत में होते हैं। जीशु कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो जिस पर तुम पर तरस खाया जाए। तो इस पर यांची कहती है क्यों ऐसा नहीं है। अब जीशु इसको कहता है कि मेरे पास एक घर है जो अभी फिलहाल खाली है। ये सुनते ही यांची कहती है कि मैं उस घर में रह सकती हूँ, मैं तुम्हें उसका रेंट भी दूंगी। अब जीशु यांची को उस अपार्टमेंट में ले आता है और ये अपार्टमेंट काफी खूबसूरत होता है और बड़ा भी। इसको देखकर यांची काफी खुश होती है और जीशु जब ये घर देखता है तो कहता है कि ये सब कुछ तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने नॉवल में लिखा था। अब इस पर यांची कहती है कि जीशु तुम ये तो नहीं कहने वाले ना कि तुम इस साथ वाले अपार्टमेंट में रहते हो। तो जीशु कहता है कि हाँ, मैं साथ वाले अपार्टमेंट में ही रहता हूँ। इस पर यांची कहती है कि तुम तो काफी अमीर हो, तुमने 2 इतने खूबसूरत और बड़े अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं। अब फिर यांची सोचने लगती है कि अगर तुम्हारा मुकाबला इस नॉवल के राइटर से किया जाए तो राइटर के पास तो कुछ भी नहीं है। अब इस बात पर उसको गुस्सा आ जाता है और कहने लगता है कि मेरा दिल नहीं चाह रहा इसको तुम्हें रेंट पर देने के लिए। तो इस पर ये कहती है कि मुझे माफ कर दो। अब फिर ये सोचने लगती है कि मैंने आज इसको बहुत तंग किया है, उसके बावजूद भी इसने मुझे अपना घर रेंट पर दे दिया है, क्या ये वाकई मुझे पसंद करने लगा है। अब फिर ये कहने लगती है कि मैं अगर तुम्हें पसंद करती हूँ तो ये मेरा मसला है, तुम्हारा नहीं। और मैं जानती हूँ कि हमारे दरमियान बहुत फर्क है, इसलिए यांची अब इसको कहती है कि अगर तुम बिजी नहीं हो तो हम जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। तो इस पर जीशु कहता है कि मेरा अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का दिल नहीं है, तुम यहाँ पर रह सकती हो आज रात। ये कहकर जीशु यहाँ से चला जाता है। अब यांची इसको इसके अपार्टमेंट के डोर तक छोड़ने के लिए आ जाती है और ये रास्ते में उसकी काफी तारीफें कर रही होती कि तुम बहुत अच्छे हो। ये जाने लगती है तो यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जीफे होता है और ये आकर जीशु से कहती है कि मेरा आइडल यानी कि यूले शिनिंग के साथ क्यों है। और जीशु अब इस लड़की को गौर से देखने लगता है और अब हमें फ्लैशबैक में एक सीन दिखाया जाता है कि जब जीशु छोटा था तो इसकी मॉम ने इससे पूछा था कि तुम्हें एक छोटी बहन चाहिए या भाई। तो जीशु ने कहा था कि मुझे एक छोटी बहन चाहिए। इसकी मॉम जीशु से कहती है कि तुम अपनी बहन का कोई नाम रखो और जीशु इसका नाम जीफे रखता है। ये याद करने के बाद जीशु इसको कहता है कि तुम जीफे हो ना। जीफे इसके पास आते और कहती है कि भाई मैं तुमसे इतनी जरूरी बात पूछ रही हूँ और तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे हो। जीफे अब जीशु से कहती है कि भाई तुम कुछ ऐसा करो कि यूले और शिनिंग एक दूसरे के साथ ना रहें, क्योंकि मुझे इन दोनों का कपल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब इसकी ये बातें यांची भी सुन रही होती है तो जीफे पीछे मुड़कर देखती है और उसे कहती है कि तुम कौन हो। तो जीशु कहता है कि मेरी एम्प्लॉय है, मैंने इसको कुछ अरसे के लिए अपने साथ वाले अपार्टमेंट में रहने की इजाजत दी है। अब जीशु अपनी बहन से कहता है कि शिनिंग मेरी कंपनी के लिए काम करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसे कुछ भी करने के लिए कह सकता हूँ। यांची कहती है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ इसलिए हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगती हैं तो जीशु अपनी बहन से कहता है कि तुम जरूर थक गई होगी, इसलिए तुम्हें अंदर चलकर आराम करना चाहिए। और फिर जीशु दरवाजा बंद कर देता है। अब अगले दिन जीफे ऑफिस आती है और ये सबसे कहती है कि मैं आप सबके लिए गिफ्ट लाई हूँ। अब ये एनजिंग से कहती है कि मैंने सुना है कि हमारी कंपनी में कोई लड़की है जो मेरे भाई को 10 सालों से पसंद करती है, कौन है वो। यांची जैसे ये सुनती है तो ये छुप कर यहाँ से जाने लगती है। तो जीफे इसको देखकर कहती है कि वो तुम ही हो ना। जीफे यांची से पूछती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों सेम एज के हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ता कि उन लड़कियों में से जिनको मेरे भाई पर क्रश था उनमें से तुम भी एक थी। तो इस पर यांची कहती है कि वन साइडेड लव हमेशा खामोश सा होता है। इस पर जीफे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरा भाई अभी तक सिंगल है। तो यांची कहती है कि फिर शिनिंग और तुम्हारे भाई के दरमियान क्या है। तो इस पर जीफे कहती है कि मेरे भाई को शिनिंग पर सिर्फ क्रश है। अब ये बात सुनकर यांची कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। जीफे कहती है कि अगर तुम्हें कोई मदद चाहिए हो मेरी तुम बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। इस पर यांची कहती है कि तुम इतनी जल्दी अपने भाई की इन्फॉर्मेशन मुझे देने के लिए तैयार हो गई हो। तो इस पर जीफे कहती है कि मेरा भाई हमेशा मुझसे वही काम करवाता है जो वो करवाना चाहता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई उसके साथ हो ताकि वो इसको डिसिप्लिन में रखे और फिर उसके पास मुझ पर इतना ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। अब जीफे यांची से पूछती है कि क्या तुम यूले और शिनिंग के कपल की फैन हो। तो इस पर यांची कहती है कि हाँ। जीफे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मेरे भाई के साथ नहीं हो सकती हो, मैं अपने भाई से कहूंगी कि वो तुम्हें फायर कर दे। अब इतने में अपने ऑफिस से निकलकर जीशु आ जाता है। जीफे अपने भाई के पास जाती है और इसे कहती है कि तुम इस लड़की को फायर कर दो। अब यांची जीशु
का बाजू पकड़कर कहती है कि तुम किसी भी पर्सनल मामले की वजह से मुझे फायर नहीं कर सकते हो। अब जीशु अपनी बहन को कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, यूले और शिनिंग कभी साथ नहीं होंगे। अब जीशु अपनी बहन से कहता है कि मैं इसको भी फायर नहीं कर सकता हूँ, बल्कि अब से मेरी असिस्टेंट होगी, हम शिनिंग के लिए कोई और दूसरी असिस्टेंट ढूंढ लेंगे। इस पर जिफे कहती है कि ये तुम्हारी असिस्टेंट कैसे हो सकती है। यांची भी इस बात पर जिफे से इत्तेफाक करती है और इसे आकर कहती है कि मुझे ये जॉब नहीं करनी है। अब जीशु इसका हाथ पकड़ता है और इसको अंदर लेकर जाने लगता है। तो यांची कहती है कि तुम मेरे से जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। तो जीशु कहता है कि मैं बॉस हूँ, इसलिए मैं डिसाइड करूंगा कि तुम क्या काम करोगी। फैंग यान का असिस्टेंट इससे कह रहा होता है कि जब से यूले ने अपने रिलेशनशिप अनाउंस किया है, तब से जिन कंपनी ने भी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अपने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रही हैं और यूले के फैंस भी बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं। इसके फैंस का ये कहना है कि जब तक यूले शिनिंग के साथ ब्रेकअप नहीं करेगा तो वो इसके वैरायटी शोज और फिल्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। अब फैंग यान कहती है कि चल ठीक है, जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट अभी भी करना चाहते हैं तुम उन पर ध्यान दो, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगी। जीशु सोच रहा होता है कि मैं वापस कैसे जा सकता हूँ। अब यांची जीशु के लिए कॉफी बनाकर लाती है तो जीशु से कहता है कि तुम मेरे लिए कॉफी किस खुशी में बनाकर लाई हो। तो यांची कहती है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव करते हो, लेकिन जीशु कहता है कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कॉफी नहीं पीता हूँ। पर यांची इंसिस्ट करती है कि तुम प्लीज ये कॉफी पी लो। अब जीशु अपनी चेयर से उठकर यांची के करीब आता है और इसे कहता है कि तुम भी तो बहुत ज्यादा मेहनत करती हो ना, तो मुझे लगता है कि ये कॉफी तुम्हें पीनी चाहिए। पहले तो यांची रेजिस्ट करती है, लेकिन जीशु इसे फोर्स करता है कि ये कॉफी पिए। अब यांची कॉफी पीने से रेजिस्ट कर रही होती है क्योंकि इसने जानबूझकर कॉफी गंदी बनाई होती है, लेकिन जीशु इसको फोर्स कर रहा होता है कॉफी पीने पर। ऐसे में ये कॉफी जीशु के कोट पर गिर जाती है। अब यांची सोचती है कि इसको इस बात पे भी गुस्सा नहीं आ रहा है। अब फैंग यांग यूले के पास आती है और इसे एक मूवी का स्क्रिप्ट देती है जिसका नाम द ट्रैक होता है। फैंग यांग इसको बताती है कि इस मूवी के अंदर डायरेक्टर शिनिंग को कास्ट करने का सोच रहे हैं एज अ फीमेल लीड। तो इस पर यूले काफी खुश हो जाता है और कहता है ये तो बहुत अच्छा रहेगा। पर इस पर फैंग यांग कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम शिनिंग को मनाओ कि वो इस मूवी में एज अ फीमेल लीड काम ना करे। तो इस पर यूले कहता है कि इसमें क्या मसला है। तो फैंग यांग कहती है कि मैंने तुम्हें मना किया था शिनिंग के साथ पब्लिक में सामने आने का, और उसमें फिल्म्स और ड्रामास भी इंक्लूड होते हैं। इस पर यूले कहता है कि अगर हम इस मूवी में इकट्ठे काम करेंगे तो हो सकता है कि फैंस हमें पसंद करें और बाद में हमारे कपल को सपोर्ट करें। तो इस पर फैंग यांग कहती है कि इस फिल्म की स्टोरी एक मिस्ट्री स्टोरी है जिसका मेन फोकस मेल लीड कैरेक्टर पर है, इसलिए तुम्हारा ये आइडिया काम नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें सोच समझकर फैसला करना होगा। अब यांची पानी का ग्लास लेकर मिस्टर ज़ेन के ऑफिस में जाती है क्योंकि वहाँ पर जीशु भी होता है। यांची याद करती है कि लास्ट टाइम इसने जीशु पर पानी फेंका था तो ये अपनी दुनिया में वापस चली गई थी, इसलिए अब दोबारा से ये पानी फेंकती है, लेकिन जीशु वहाँ से उठ जाता है और पानी सोफे पे गिर जाता है। मिस्टर ज़ेन ये देखकर हैरान हो रहे होते हैं कि यांची ये सब क्या कर रही है। मिस्टर ज़ेन तो सिचुएशन की वजह से काफी एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं और ये जल्दी से यहाँ से चला जाता है। जीशु को गुस्सा तो आ रहा होता है इस पर, लेकिन यांची सोचती है कि अब यहाँ पर फिर से वो अल्फाज क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, पहले तो ऐसे ही हुआ था। जीशु से कहते हैं कि तुम क्या करना चाह रही हो। फिर यांची इसके पास आती है और इसको सोफे पर धक्का दे देती है और खुद भी इसके ऊपर गिर जाती है। ये दोनों दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। फिर जीशु इसको पीछे धक्का देता है। यांची कहती है कि ना तो मैं इस प्लॉट को रीसेट कर पा रही हूँ अब, और ना ही मैं वापस जा पा रही हूँ। ये फिर जीशु से माफी मांगती है और जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। अब जीशु यांची के पास आता है और उसे आकर कहता है कि मेरे साथ आओ। ये इसको अपने ऑफिस में ले आता है और इसको कहता है कि मेरे ऊपर पानी फेंको। यांची को लगता है कि ये मुझ पर अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐसा कह रहा है, इसलिए ये माफी मांगने लगती है और इसकी बात नहीं मानती। जीशु इसको बार बार कह रहा होता है कि मेरे ऊपर पानी फेंको, लेकिन यांची इसके ऊपर पानी फेंकने के बजाय अपने ऊपर पानी फेंक लेती है। अब ये इसको कहता है कि एक और ग्लास लेकर आओ पानी का, मेरे ऊपर दोबारा फेंको। इस पर यांची कहती है कि जीशु की लगता है तबीयत खराब हो गई है जो बार बार मुझसे ये सब करने के लिए कह रहा है। ये इसको चेक करने के लिए इसके माथे पर हाथ लगाने लगती है, लेकिन जीशु इसको रोक देता है और फिर इसको कहता है कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। अब शिनिंग को पिक करने के लिए यूले आता है और शिनिंग यूले को बताती है प्रोड्यूसर्स इसको उसी मूवी के लिए कांटेक्ट कर रहे थे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया है। इस पर यूले कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इस पर शिनिंग कहती है हमारे लिए यही बेहतर है कि हम लोग एक साथ थोड़े अरसे के लिए नजर ना आए, लेकिन यूले कहता है कि ये हमारे पास एक अच्छा चांस था जिसके जरिए से फैंस हमें पसंद करते। तो इस पर शिनिंग कहती है ये फिल्म 1 साल बाद रिलीज होगी और कोई नहीं जानता कि इस 1 साल में क्या हो सकता है, और इस बात से यूले कन्विंस हो जाता है। अब मिस्टर ज़ेन जीशु के ऑफिस में जाते हैं और उसको बताते हैं कि शिनिंग ने द ट्रैक मूवी में जो फीमेल लीड का कैरेक्टर है वो लेने से इनकार कर दिया है। अब ये बात यांची भी सुन लेती है और यांची कहती है कि मैं इतना इंपॉर्टेंट प्लॉट कैसे भूल सकती हूँ, मुझे अभी यहाँ पर जाना होगा। अब ये बात जीशु भी सुन लेता है, इसलिए जीशु मिस्टर ज़ेन से कहता है कि आप इन मामलात को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, इसलिए आप इस मामले को देख लें। मिस्टर ज़ेन बहुत खुश होते हैं जीशु इस पर इतना ट्रस्ट कर रहा है।
यांची यहाँ पर बैठ जाती है आकर और थोड़ी देर बाद वहाँ पर जीशु भी आ जाता है। ये पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो जीशु कहता है कि पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो यांची कहती है कि मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफी पीने आई हूँ। जीशु कहता है कि तुम अपने वर्किंग आवर्स में यहाँ पर कॉफी पीने आई हो, तुम इसका मतलब जानती हो ना? तो यांची इसकी बात काटते हुए कहती है कि मेरा मूड काफी खराब हो रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर कुछ अच्छा खाने के लिए आ गई हूँ। जीशु कहता है कि अच्छा ठीक है, जल्दी से तुमने जो खाना है वो खाओ और फिर हमें काम पर वापस जाना है। अब यांची नोटिस करती है कि यहाँ पर शिनिंग और यूले आ गए हैं। यांची का ऑर्डर भी आ जाता है, लेकिन इसका सारा ध्यान तो यूले और शिनिंग पर ही होता है। शिनिंग यूले को केक खिला रही होती है और ये देखकर यांची काफी खुश हो रही होती है और ये फिर से राइटर को बुरा भला कहकर कहती है कि शुक्र है इसने इन दोनों के लिए कोई अच्छा सीन भी लिखा है। अब यूले और शिनिंग ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा होता है और ये देखकर यांची को काफी अच्छा लग रहा होता है, इसलिए इन दोनों की तस्वीरें ले रही होती है। तो जीशु से कहता है कि तुम किसकी तस्वीर ले रही हो? तो यांची कहती है कि मैं अपनी ले रही हूँ। जीशु को पता होता है कि ये क्या कर रही है और ये अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहा होता है इसकी हरकतों पर। केक खाते हुए यांची केक अपने नाक पर लगा लेती है। ये देखकर जीशु वो केक साफ करने के लिए टिश्यू उठा रहा होता है। तो यांची कहती है कि तुम क्या करने वाले हो? तो फिर जीशु कहता है कि तुम्हारे नाक पर केक लगा हुआ है, इसलिए तुम्हें इसको साफ कर लेना चाहिए। अब यांची को यहाँ पर याद आता है कि यूले और शिनिंग को इसके फैंस देख लेंगे और जो प्लॉट मैं अपने फेवरेट कपल के लिए सोच रही हूँ वो कभी भी नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे यूले के फैंस को रोकना होगा किसी तरीके से। अब यहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और ये यूले को देख लेती हैं और कह रही होती है कि ये तो यूले है, लेकिन यहाँ पर यांची इन दोनों को रोकती है। जीशु यांची को खींचकर अपने पास करता है और कहता है कि तुम इन लड़कियों का रास्ता क्यों रोक रही हो, क्योंकि जीशु तो यही चाहता होता है कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा इसने अपने नॉवल में लिखा है। यहाँ पर यांची शोर मचाने लगती है कि यूले को मैंने अभी यहाँ पर देखा है। वो लड़कियाँ भी यांची के पीछे आ जाती हैं। यांची अपने साथ जीशु को भी लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। सभी यांची के पीछे भागने लगते हैं और इस मौके से फायदा उठाते हुए यूले और शिनिंग वहाँ से निकल जाते हैं। बाहर आकर सब इसको कहते हैं कि यूले कहाँ पर है? तो यांची कहती है कि इस लड़के यानी जीशु ने उसको देखा है, तुम इसे खुद ही पूछ लो, और खुद यहाँ से चली जाती है। यांची कहती है कि शुक्र है मैंने जीशु से तो छुटकारा पा लिया है। अब यूले और शिनिंग बाहर आकर आइसक्रीम खाने लगते हैं और यांची दोनों को देख रही होती है ताकि कुछ भी कोई गड़बड़ ना हो जाए। अब ये जब पीछे मुड़कर देखती है तो जीशु फिर वहाँ पर खड़ा होता है और ये जीशु से कहती है कि क्या तुमने मेरे अंदर कोई जीपीएस इंस्टॉल कर लिया है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मेरा पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हो? तो इस पर जीशु कहते हैं कि क्यों, मैं अकेला कहीं पर भी नहीं आ सकता हूँ। अब यांची कहती है कि ठीक है मिस्टर जीशु, आप अपना टाइम एंजॉय करें, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया इसलिए मैं जा रही हूँ। इस पर जीशु कहता है कि हाँ मुझे भी काम याद आ गया इसलिए मुझे भी जाना होगा। फिर यांची उसी बस स्टॉप पर आकर जीशु से कहती है कि तुम गाड़ी रोक दो, मुझे यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। यांची यहाँ पर आकर कहती है कि मैं जब दोनों दफा यहाँ पर आई थी तो मैं इसी बस स्टॉप पर आई थी, मुझे लगता है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि हो सकता है कि यहाँ पर आने का भी कोई रूल हो। अब ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बैठ जाती है। जीशु भी इसको फॉलो करता है और वो सब कुछ करने लगता है जो यांची कर रही होती है, क्योंकि ये भी वापस जाना चाहता है। अब फिर ये यूले की पिक्चर के पास जाकर खड़ी हो जाती है तो जीशु भी बिल्कुल वैसे ही खड़ा हो जाता है आके जैसे यांची खड़ी होती है। यांची यहाँ पर डिफरेंट चीजें ट्राई करके देखती है लेकिन इसे वो फ्रेम नजर नहीं आता जिसके जरिए से ये वापस जा सकती है। अब फिर यांची जोर से आकर अपना सर इस फ्रेम में मारने लगती है लेकिन जीशु उसको रोक देता है। इसके बाद जीशु गाड़ी में आकर बैठ जाता है और यांची से भी कहता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए। यांची यहाँ पर सोच रही होती है कि अगर मैं वापस नहीं गई तो मुझे मालूम नहीं होगा कि आगे नॉवल में क्या होने वाला है। अब यांची वापस जाते हुए सोच रही होती है कि ऑडिशन ही सिर्फ एक वाहिद चीज रह गई है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि इस ऑडिशन का रिजल्ट क्या होगा। अगर उस पागल ऑथर की हैबिट के मुताबिक सोचा जाए तो मुझे लगता है कि कोई बुरी चीज ही होने वाली है, इसलिए अब मुझे आगे का कुछ भी मालूम नहीं है, इसलिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिसके जरिए मैं शिनिंग के साथ ही रहूं। इसकी ये बातें सुनने के बाद जीशु कहता है कि मुझे इस पर नजर रखनी होगी ताकि ये मेरे नॉवल का प्लॉट चेंज ना करे। अब यांची जीशु से कहती है कि तुम गाड़ी चलाकर थक गए होगे, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए गाड़ी चला लूं। तो इस पर जीशु कहता है कि तुम मेरे साथ इतनी नाइस क्यों हो रही, क्या तुम्हें शिनिंग के पास जाना है ना? तो इस पर यांची कहती है हाँ, लेकिन जीशु कहता है कि नहीं तुम अब नहीं जा सकती हो। इस पर यांची कहती है कि जब तुम लोगों को रिजेक्ट करते हो ना तो बिल्कुल तुम मुझे उस पागल ऑथर की तरह दिखते हो। अब अपने बारे में इतनी बुरी बातें सुनने के बाद इसको गुस्सा आ जाता है और ये गाड़ी रोक देता है और कहता है कि ये तुमने किसको कहा है? इस पर यांची कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही, तुम मुझसे काफी बेहतर हो। जीशु कहता है कि चलो मुझे बताओ कि मैं उससे कैसे बेहतर हूँ। इस पर यांची कहती है कि तुम अपने एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हो लेकिन वो ऑथर बहुत हार्टलेस है। अब जीशु कहता है कि तुम उस ऑथर को इतना बुरा भला क्यों कहती हो, आखिर उसने तुम्हारे साथ क्या किया है? इस पर यांची कहती है
है कि सिर्फ उसी वजह से मैं अपनी जॉब खोने वाली हूँ। अब मिस्टर जेन जिशु के ऑफिस में आकर इसे शिनिंग के ऑडिशन के बारे में बताते हैं कि मुझे लगता है कि शिनिंग के साथ हमें किसी को भेजना चाहिए। ये सुनकर यांची ऑफिस में आती है और कहती है कि मैं शिनिंग के साथ जाती हूँ, लेकिन इसके लिए जिशु नहीं मानता है। फिर यांची कहती है कि इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हारी अच्छी असिस्टेंट बनूंगी तभी तुम मुझे जाने दोगे। तो इस पर जिशु कहता है कि हाँ, इसके बाद मैं ये सोचूंगा। अब ये ऑफिस से बाहर आ जाता है और सबसे कहता है कि जिसके पास जो भी अनफिनिश्ड स्क्रिप्ट है वो सब आप लोग यांची को दे दे। यांची आज ही इन तमाम स्क्रिप्ट्स को पढ़कर रिपोर्ट बनाएगी। अब ये सुनकर यांची को गुस्सा आ रहा होता है, तो इस पर जिशु कहता है कि तुम अभी भी डिसाइड कर सकती हो कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं। लेकिन यांची शिनिंग की असिस्टेंट बनने के लिए ये करने को तैयार हो जाती है। अब यांची ये तमाम स्क्रिप्ट्स पढ़ना शुरू कर देती है और जिशु भी इसको इस तरह से काम करता हुआ देख रहा होता है। अब ये बहुत जल्दी ही रिपोर्ट बनाकर जिशु के पास ले आती है। तो जिशु कहता है कि तुम इतनी जल्दी आ भी गई हो। तो यांची कहती है कि मैं बचपन से नॉवेल्स पढ़ती हूँ, इसलिए ये काम मेरे लिए इतना कोई बड़ा नहीं है।